नमस्कार। आज ये प्रोग्राम इसीलिए हम रखे, वो मोदी साहब ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम रखने के बाद ये फोर्थ एनिवर्सरी है। इसके हिसाब से हम ये प्रोग्राम आज आप मीडिया वालों के साथ साथ ये प्रोग्राम लॉन्च करे हैं। और हमारा ये पीएम नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स है। पहले आपको पोस्टल इंश्योरेंस है, ग्रामीण पोस्टल इंश्योरेंस भी है, आपको पीछे बैनर में दिखाई दे रहे हैं। इसमें चारों तरफ स्कीम्स है। आपको पोस्टल इंश्योरेंस में ज्वाइन होना बोले तो चारों तरफ स्कीम्स है। ये 4 स्कीम्स है। पहले संतोष है, एक सुविधा है, सुरक्षा है और नॉर्मल चाइल्ड पॉलिसी भी है। इसमें अलग अलग एज के हिसाब से आपकी प्रीमियम अलग अलग रेट रहता है। और एक नॉर्मल आपको एग्जाम्पल बताएगा, एक 18 साल की उम्र की एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिले गवर्नमेंट में, नहीं तो लॉयर में, कहीं भी। अब साहब जैसे बताया, आप एक्सटेंडेड क्लिएंटेल बोल के लॉयर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर सबको ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में ज्वाइन होने के लिए आप सुविधा दे दिया है। और कोई भी 18 साल की उम्र की एक बच्चा 50 लाख की अगर पॉलिसी ले लिए, उसका प्रीमियम पड़ेगा एक महीने के लिए 12,000 एंड यू विल गेट एट द एज ऑफ 60 इन्हें मिलेगा 1,50,00,000 इनको मिलेगा। ये एग्जाम्पल है। ऐसा आपको पोस्टल इंश्योरेंस स्कीम है, लो प्रीमियम हाई बोनस इसका कॉन्सेप्ट है। उसमें प्रीमियम बहुत कम रहेगा, और बोनस आपको ज़्यादा मिलेगा। ये ऐसा कई को बोले जाएगा, मतलब LIC देखिए और दूसरा जो भी है इंश्योरेंस स्कीम देखिए, उसमें आपको एजेंट का कमीशन आपकी प्रीमियम से निकाल के देगा। हमारा पास ऐसा एजेंट की प्रीमियम की वो ऐसा इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। आप जो अगर प्रीमियम जितना आप भरेंगे वो प्रीमियम के हिसाब से आपको बोनस ऐड होते जाएगा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये आपको सबसे अच्छा इंश्योरेंस स्कीम में आप देखिए, सबसे अच्छा स्कीम्स है। इसमें चारों संतोष, सुविधा, सुरक्षा है, सबसे अच्छा स्कीम्स है। और हमारा पोस्ट ऑफिस में इसके साथ साथ हम बहुत सारी सर्विसेज कर रहे हैं। 150 ईयर्स के हमारा जर्नी में हम पूरा मैनुअल की मतलब आप पेन से लिखने से आज हम कंप्लीट डिजिटल में, पेन से लिखने के काम ही नहीं है। आपको पासबुक भी पेन से लिखने का अब ज़रूरत नहीं है, पूरा ऑनलाइन हो गया है। आपको पासबुक भी प्रिंटिंग मिल जा रही। और आपकी जो आर्टिकल बुकिंग पहले मैनुअल लिखता था 4 नंबर से, आपकी आर्टिकल बुकिंग के बारे में देखिए, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट जो भी है, पहले आप देखता था शायद 4 नंबर की रिसीट नंबर देते थे आपको, मैनुअल लिख लेके स्टैम्प्स चिपका के ऐसा मैनुअल देते थे। अब जो है ना, आपको ऑनलाइन में CSI सॉफ्टवेयर में पॉइंट ऑफ सेल काउंटर में आपको ऑनलाइन रिसीट मिलेगा। वो आधा घंटे में आपको हमारा इंडिया पोस्ट साइट में बुकिंग डिटेल्स अपलोड हो जाएगा। और उसका डिलीवरी भी देखिए, हमारा पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन बोल के एक एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है। उसमें आप डिलीवरी का इन्फॉर्मेशन जैसे आपको सिग्नेचर के साथ साथ सेव करेंगे, पोस्टमैन की ऐप में सेव ऐसा होगा 5 मिनट के आपको साइट में अपलोड हो जाएगा। डिलीवरी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएंगे। पहले अगर आप लेटर बुक करें, डिलीवरी के बारे में पूछना है, ऑफिस को जाना है, उसका डिलीवरी स्लिप देखना है, बहुत लंबे प्रोसेस था और मैनुअल चलता था जब। अब पूरा ऑनलाइन हो गया है। वो हमारा डिलीवरी कॉन्सेप्ट है। अब पूरा आप देखिए पूरा ऑनलाइन में चल रहा है। पोस्टमैन एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ है। उसमें आपकी डिलीवरी स्टेटस ऐसा सिग्नेचर डिजिटल लेना है, डिजिटली आपको अपलोड हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आपको आधार कॉन्सेप्ट है, आधार की एनरोलमेंट्स है और अपडेशंस भी है। आधार एनरोलमेंट्स, अब जब किसी को आधार नहीं है, नया एनरोलमेंट कराना है, ओरिजिनल रिसीट ले लेके आना। खाली अभी एनरोलमेंट्स आधार की जितना हो रहा है, अपडेशंस एंड एनरोलमेंट पूरा पोस्ट ऑफिस के जरिए से हो रहा है, दूसरी जगह कहीं भी नहीं हो रहा। आपको ई सेवा पहले रहता था, अब पूरा निकाल लीजिए, सेंटर निकाल लेके पूरा पोस्ट ऑफिस में से ये सर्विसेज आपको शुरू कर दिया है। और आधार के साथ हमारा रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी है। कई जगह में रेलवे स्टेशन नहीं रहता, वो लोगों को सहूलत नहीं रहती, रेलवे स्टेशन जाना, बुक करना, वो लाइन पे ठहरना, ऐसा बहुत झंझट रहते। और इसीलिए हमारा पोस्ट ऑफिस में क्या करें, कोई सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में जहाँ रेलवे की सर्विसेज आपको नहीं है, रेलवे स्टेशन आसपास नहीं है, स्टेशन आपको करीब नहीं लगता, कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए आपको रेलवे सर्विसेज हमारा सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में, रिमोट एरियाज़ में आपको रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी शुरू करे हैं। और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की दर्शन टिकट रहते ना, आपको ऑनलाइन में, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन में लॉगिन होकर चेक करना, लेना बहुत मुश्किल है, वो भी हमारे पास काउंटर में आसान से आपको मिल जाएंगी। और सेविंग्स बैंक्स की बात करें तो पहले सेविंग्स बैंक की पूरा मैनुअल था।
आपको एक पासबुक देते थे, उसमें एंट्री करते थे, हमारा पास जो भी आपकी एंट्री करते वो उसका लेडजर में हम कॉपी करते थे। बहुत पुराने मैनुअल, पूरा मैनुअल चलता था। और ये डिजिटल इंडिया की वजह से हम क्या हो गया, डिजिटल पहले एक सिस्टम पे आ गए। सिस्टम की मतलब आप कंप्यूटर्स में काम करना शुरू कर दिए। कंप्यूटर में काम करने के बाद भी फिर वो लोकल सर्वर में मेंटेन करते थे पहले। अब डिजिटल इंडिया आने के बाद 4 साल पहले से ये डिजिटल इंडिया की वजह से वो पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक सेंट्रल सर्वर मेंटेन हो रहा है, उसमें आपकी सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, पूरा एंट्रीज ऑनलाइन में। आप यहाँ अकाउंट खोले, दिल्ली गए, यहाँ डिपॉजिट डाले 1 लाख, दिल्ली गए थे, दिल्ली में आपको SBI नॉर्मल बैंक्स में वहाँ ले सकते थे, ATM कार्ड स्वाइप करके ले सकते थे। पोस्ट ऑफिस में ऐसा चांस नहीं था, अब ये चांस पोस्ट ऑफिस में भी है। पोस्ट ऑफिस में भी आपको डेबिट कार्ड मिल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग भी है। आप यहाँ डिपॉजिट करें 1 लाख रुपया, वहाँ जाके कहीं भी ATM से आप जाके ATM कार्ड लगा के निकाल सकते। ये पोस्ट ऑफिस की ATM कार्ड से दूसरे बैंक में ATM जाके भी निकाल सकते। ये सर्विसेज भी अभी अवेलेबल है। आपके सेविंग्स बैंक में डेबिट कार्ड फैसिलिटी और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दोनों अवेलेबल हो गया अभी आपके। और IPPB बोल के एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बोल के नया मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी साहब की गवर्नमेंट आने के बाद लॉन्च हुआ है। उसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स की मतलब आप करंट बिल बनना है, हाउस रेंट बिल, वो क्या नल का पानी बनना है, बिल बनना है, जो भी है, आप कहाँ जाना है, वहाँ काउंटर बनता है, काउंटर के साथ जाके वहाँ टायर के लाइन में ऐसा पेमेंट करना ना। अब ये IPPB के साथ आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके IPPB का, आप वहीं से बैठ के आप कर सकते आराम से। और आप बोल सकते जनधन योजना बोल के बहुत सारे लाखों अकाउंट खोल गए, और IPPB के बारे में आप इतना जिक्र कर रहे, क्यों, इसकी वजह क्या है, इतना इसमें बेनिफिट क्या है बोल के आप पूछ सकते। बेनिफिट है, आप जितने लाखों अकाउंट बैंकों में खोल ले तो भी आप बैंक में डिपॉजिट करना बोले तो बैंक को जाना पड़ता, डिपॉजिट फॉर्म लिखना पड़ता, और जो प्रोसीजर है फॉलो करना पड़ता। जितना भी उन्होंने फ्री अकाउंट दिया हो, फिर ये प्रोसेस जैसे है वैसे है। मगर ये IPPB की खास बात ये है, आपको घर तक पहुंच के ये सर्विस देता है। हमारा पोस्टमैन GDS भाइयों, मैं हूँ एक कस्टमर के नाते फ़ोन करे, मेरे को डिपॉजिट 5000 करना है बोल के, मैं आपको फ़ोन करे कॉल सेंटर में फ़ोन करे तो मैं घर बैठ के, मेरा एरिया का पोस्टमैन आते, मेरे पास 5000 लेके हमारा अकाउंट में डिपॉजिट जैसे वहाँ की वहाँ कर देते। आपको वो भी अथेंटिकेटेड है। कैसे अथेंटिकेटेड है, आपको फिंगरप्रिंट भी लेगा और आपकी मोबाइल में OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड भी आएगा। वो 1 टाइम पासवर्ड एंटर करे तो ही ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होगा। ऐसे भी विथड्रॉल भी है और डिपॉजिट भी है, आप घर तक पहुँच के आपको सर्विस मिल जाएंगी। वो सर्विसेज IPPB में है, दूसरी कई बैंक में, कोई बैंक में नहीं है ऐसी सर्विस। और ये IPPB में आप एक फॉर्म लिखने की भी ज़रूरत नहीं, अकाउंट ओपनिंग के लिए, करने के लिए भी एक फॉर्म भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको एक QR कार्ड, आपको रेशन लेना है, कई रेशन लेना है और सब्जी लेना है, सब जगह जाते ना। नॉर्मल ये IPPB इस वास्ते लॉन्च करे, देश में गरीब से गरीब जो लोग रहते वो बैंक तक नहीं पहुंच सकता, वो लोगों के लिए सुविधा देने के लिए ये अकाउंट खोले। अगर अनपढ़ है, उन्होंने बैंक में जाके फॉर्म पूरा इतना 5 पेज का फॉर्म लिख के उसको श्योरिटी बना के ऐसा अकाउंट नहीं खोल सकते। उसको हम घर तक जाके उसको एप्लीकेशन नहीं है, पेपर नहीं है, कुछ साइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके पास से खाली क्या लेते हैं, आधार कार्ड की नंबर लेते हैं और उसका फ़ोन नंबर ले लेके आपको अकाउंट खुल जाएंगे। और जैसे मर्चेंट अकाउंट है, वहाँ सब्जी की दुकान है, वहाँ मर्चेंट अकाउंट रहता, ये QR कार्ड में हमारा बैलेंस रहते हैं, वहाँ जाके मर्चेंट अकाउंट में ऐसा स्कैन करे तो 20 रुपये हुआ, 20 रुपये पे चिल्लर 40 पैसा भी हुआ, 20 रुपये 40 पैसा भी ले सकते। ऐसी सुविधा नॉर्मल पब्लिक को, डिजिटल इंडिया की मतलब डिजिटल पेपरलेस करेंसी के, ऐसा मोदी करना चाहे तो कुछ उसका बेनिफिट भी है, वो रास्ता भी दिखाना ना। ये को IPPB स्कीम को लॉन्च करे है। और सर की स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ऐसा चारों स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स है। ये नया लॉन्च हुआ है और ये कास्ट वेलफेयर की स्कीम्स है। वेलफेयर की मतलब नॉर्मल लोग है, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने लोग हैं
उन लोगों की देखने के लिए, उन लोगों की सुविधा करने के लिए ये स्कीम्स लॉन्च हुआ है। अब देखो, आप प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में आपको साल में 12 रुपये काट के आपको कुछ एक्सीडेंटल बीमा 2 लाख मिल जाएंगे। साल में 12 रुपये मतलब महीने में 1 रुपये, महीने में 1 रुपये ले लेके आपको 2 लाख की एक्सीडेंटल बीमा कोई सर्विस देते, कहाँ भी ये सर्विस नहीं मिल जाएगा। 12 रुपये की मतलब आजकल एक चाय की पैसे, वो इतना छोटा पैसे से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको साल में 12 रुपये से 2 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रहे हैं। में साल में 330 रुपीज़ साल में ले लेके, ये एक्सीडेंटल नहीं है, नॉर्मल बीमा है। अगर इंश्योरेंस कुछ भी हो जाए, मर गए समझो, उसको नॉर्मली पैसे मिलने का, ये 12 रुपीज़ तो एक्सीडेंटल का है, ये 330 रुपीज़ नॉर्मली कैसे भी कुछ हुआ तो ये 2 लाख मिल जाएगा। और सबकी अटल पेंशन सबसे अच्छी स्कीम है, इस वास्ते ये बोल रहे हैं। मैं सब लोगों के रहते, जब मैं जैसे जितना इंसान की ताकत है, काम कमाते, कम पैसे कमाते, रोजगारी चलाते, और जैसे मैं बूढ़ा हो जाते, मेरा काम मैं खुद कर नहीं सकते, मेरा कमाई कैसे होगा, मेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2004 के जितने हैं एमपी से, एमएलए से, सबको पेंशन मिल जाएगा, वो लोग आराम से जी सकते। मगर सब नॉर्मल लोगों की बात क्या है, वो लोगों की पेंशन नहीं है, काम करें कि वो उसको जिस्म में ताकत नहीं है, आराम उन्होंने घर में बैठ बैठ के तनख्वाह तो नहीं लाते, कैसे उनका ज़िंदगी उसकी रिटायरमेंट के, पोस्ट रिटायरमेंट की ज़िंदगी भी अच्छा होना बोल के नॉर्मल पीपल को भी, नॉट ओनली एम्प्लॉयज़, नॉर्मल पीपल को भी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बोले तो 60 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स उन्होंने जीना है, उनको अपने आप पैसे आना बोले तो एक स्कीम लॉन्च करना बोल के, अटल पेंशन योजना बोल के ऐसा एक स्कीम लॉन्च करें। ये स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल के अंदर जितने लोग हैं आप उसमें ज्वाइन हो सकते। अब एक एग्जांपल बताते हैं आपको, 18 की मैं हूँ, मैं अगर महीने में 5,000, 60 साल के बाद महीने में 5,000 अगर पेंशन लेना चाहे, आपको महीने में कितना लगेगा? मेरा 18 साल की उम्र के हिसाब से मेरे को 210 रुपये लगेगा, महीने में 210, आपको फुल मिला के 8.5 लाख होगा, ठीक है। 60 ईयर्स के बाद आपको महीने में 5,000 रुपये पेंशन मिल जाएगा। जैसे उन्होंने जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक उनको 5,000 मिल जाएगा। उन्होंने अगर कुछ हुआ उसकी बीवी को मिल जाएगा, जितने दिन उन्होंने जिंदा है तब तक उनको बीवी को और 5,000 मिल जाएगा। और उन्होंने भी मर गया समझो अचानक, उसके बेटे जो जितने बच्चे हैं सबको वो नॉमिनी बना के रखते, उसको 8.5 लाख जो रखा हुआ है सब पैसा है ना, वो पूरा फुल मिला के वो बच्चे लोगों को मिल जाएगा। वैसा इतना अच्छी स्कीम इतने दूर तक सोचा है, वो इसका बीवी और इसका बच्चे के ख्याल भी करे। इसमें इतना अच्छा स्कीम है ये, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करो समय बहुत अच्छी स्कीम है। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, बच्ची गर्ल चाइल्ड रहता ना 10 साल के अंदर, जब अब से लेकर जैसे जिन आपको 1 to 10 नॉर्मल 0 to 10 बच्ची जितने लोग हैं उन लोगों को सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए भी आपको सबसे अच्छी वेलफेयर है। अब आजकल देखिए अच्छे इंटरेस्ट भी इसमें ही है, सुकन्या समृद्धि सीनियर सिटीजन्स के बाद, सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जिसी में है बोले तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में है। नॉर्मल जो भी स्कीम है आपको, टर्म डिपॉजिट्स है, नॉर्मल एमएस मंथली इनकम स्कीम्स है, बहुत सारे स्कीम्स के, मगर उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप ये स्कीम सुकन्या समृद्धि वेलफेयर के लिए, बच्ची लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोच के उसको, जैसे इंश्योरेंस भी है आपकी, नॉर्मल सर्विसेज टीडीडी के बारे में सब बोलिए, और पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सर्विसेज अभी इस अवेलेबल है, पूरा ऑनलाइन हो गया है। आपको डिलीवरी ट्रैकिंग पर्टिकुलर्स एवरीथिंग आपको आजकल ऑनलाइन में दिखाई दे रहे हैं, और आप इस्तेमाल करके अच्छा यूज़ करते बोल के मैं इस स्पीच को आज खत्म करता हूँ। मेरा नाम है वेंकट रेड्डी, मैं डिवीजन ऑफिस में ऑफिशिएटिंग इंस्पेक्टर पोस्ट पब्लिक ग्रीवेंस काम कर रहा हूँ। मेरा नाम शेख रमज़ान अली, यहाँ पे जुबली हेड पोस्ट ऑफिस में पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर हूँ। ये पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बोल के 125 साल से एक इंश्योरेंस है, लेकिन अभी तक लोगों को ना पता है इसके बारे में। क्यों बोलते हैं इसके बारे में, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं देते, मगर ये क्या है बोलते माउथ पब्लिसिटी की वजह से एक से लेकर दूसरों को तक पहुंचता।
ये आपको बुलाने का मतलब क्या है बोल तो जो पोस्ट ऑफिस के जो भी स्कीम्स है पब्लिक तक पहुंचने के लिए वो इरादे से बुलाए थे हम। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए था पहले, लेकिन अब एक्सटेंडेड करके वो एडवोकेट्स, डॉक्टर्स और बी फार्मेसी, एम फार्मेसी और बीटेक, एमटेक करने वालों को पूरों को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस में दूसरे इंश्योरेंस से कम प्रीमियम भरना पड़ेगा, लेकिन दूसरे इंश्योरेंस से बढ़कर इस पे बोनस मिलेगा। इसलिए ये हिंदुस्तान में जितने इंश्योरेंस कंपनीज है उससे ज़्यादा बोनस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिलेगा आपको।